हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम कैलिबर इंस्टीट्यूट चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में जो चल रहा है आरबीओ और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने इसका देख लिया होगा, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए मुझे कमेंट करके। अगर अच्छे समझ में आ गया है तो इसका सेकंड पार्ट आपके सामने है, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। फिलहाल तो 2 में तो नहीं आएगी, काफी लंबी एक्सरसाइज 33 सवाल के आसपास है, तो आई होप इसके 3 से 4 पार्ट्स में जाएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो मिस ना हो पाए जो सीक्वेंस चले। और ऐसे में आपको बता दूं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ इंटर की, और साथ में आगे जाके 10th की भी मैथ्स पढ़ाऊंगा जो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किए। लेकिन जो आपकी जान पहचान के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, जल्दी आपको RS अग्रवाल की किताब मिल जाएगी, ठीक है, ML अग्रवाल की सॉल्व मिल जाएगी, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड से किताब को सॉल्व मिलेगी, साथ हिंदी मीडियम की यूपी बोर्ड में मिलेगी। तो कई सारी किताब सॉल्व होगी। इससे मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं, और बाकी एक दूसरे सारे जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री वीडियो देख रहे हैं वो भी जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं 11 नंबर कैसा है। यदि a का मान 1 2 0 -1, b का मान 3 4 7 8 और c का मान -1 0 1 0 दिया गया, तो इसका योग साचर नियम स्थापित करना। तो साचर नियम होता है योग का, तो इसका योग का नियम होता है कि हमें इसको लिखना होता है a + b लिखा हुआ है, ब्रैकेट में +c करेंगे, ऐसे यहाँ पे a को बाहर करेंगे, ब्रैकेट में p + c करेंगे। तो ये हम लोग का योग साचर का नियम है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले सॉल्व करें एलएचएस साइड। यहाँ पे क्या दिया, f को ब्रैकेट में दिया तो उसको पहले सॉल्व किया था हमेशा। तो यहाँ दिया a + b, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले a + b फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे a + b की वैल्यू कितनी देखो, 1 2 0 -1, जिससे a एंड b की वैल्यू है 3 4 7 8। इनको ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना, 3 1 4, यहाँ आएगा 7, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, ठीक समझ आ गया, 8 हो गया 7 हो गया। इसी तरह से हम लोग को अब सी को सॉल्व करना है। तो देखो भाई, हम लोग को a + b तुम लोग फाइंड कर लिया। अब लोग प्रूफ क्या करना है कि a + b फिर ब्रैकेट के बाद +c। तो हम लोग पे a + b का मान रखेंगे जो आया 4 6 7 7। ठीक है, c का मान रखेंगे, c का मान कितना है, -1 1 0 0। जो 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, बिकॉज प्लस प्लस के 6 और 0 6, यहाँ 7। तो हम लोग को ये पहला पार्ट मिल गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे b + c लिखा है, तो ये LHS साइड से हो गया हम लोग को सॉल्व। अब करेंगे हम लोग RHS साइड से सॉल्व करेंगे। तो RHS साइड से सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है, b + c निकालना हम लोग को। तो यहाँ b और c को, तो b और c की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3 4 7 8, ये b की आ गई, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 0 1 एंड 0। इनको ऐड करेंगे तो 3 -1 यहाँ आ जाएगा 2, 7 और यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 ही रहेगा। तो हम लोग b + c की यहाँ पे वैल्यू मिल गई। अब इस टाइप से हम b + c के साथ सॉल्व करेंगे a। तो अब यहाँ पे a रखा प्लस b + c। तो पहले a की वैल्यू आगे रखेंगे, तो a की वैल्यू यहाँ दी गई है 1 2 0 -1। इसके बाद b + c की वैल्यू रख देंगे, तो b + c वैल्यू यहाँ पे कितनी, 2 4 8 8 आई है। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 यहाँ हो जाएगा 3, 0 + 8 यहाँ 0 8 ही आएगा, 2 और 4 यहाँ हो जाएगा 6, और 8 में आ गया 7। तो ये वैल्यू हम लोग की देखिए ध्यान से, a + b + c, और यहाँ पर a + b + c दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः ये योग साचर के नियम को सत्यापित करता है। क्वेश्चन 12 है, a = 3 1 -4 -1। तो दिखाना है कि a की पावर k = 1 + 2 k k -4 के 1 -2 के। तो ये सवाल थोड़ा सा आपको टफ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा लॉजिकल बेस पे सवाल है भी। तो यहाँ पे अगर देखो तो इसमें a का मान दिया गया है, तो a के मान को रख लेते हैं यहाँ पर हम 3 1 -4 -1। इस सवाल में करना क्या है कि जो ये वैल्यू दी गई है उसको इस फॉर्मेट में कुछ सकते चेंज कर लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे 3 लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं 1 + 2 × 1 लिख सकते हैं। भाई 1 रखा, सवाल के अकॉर्डिंग फिर 2 × 1 ब्रेक कर लिया। ऐसे -4 है, इसमें कोई चीज नहीं किया, बिकॉज हमें वही लाना है, तो यहाँ हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 देखेंगे तो यहाँ भी हम क्या किया, सिर्फ 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 क्या किया, इसको ले सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, -1 को प्लस का 1 और माइनस का 2 × 1 करेंगे तो हम लोग ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी इस पार्ट को ऐसे लिखा जा सकता है। अगर हम इसी को a² फाइंड करें तो क्या आएगा, देखो a² के लिए हमें a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 1 -4 -1। तो a का a में किया, फिर से रखेंगे 3 1 -4 और -1। यहाँ गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 होगा, फिर माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, फिर 3 का करेंगे माइनस का 12, फिर इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, फिर से करेंगे आएगा प्लस का 3, फिर यहाँ आएगा माइनस का 1, फिर यहाँ पे आएगा माइनस का 4, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1।
अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो हमें ए स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कितनी, यहाँ पे आएगा 5, 3 में 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और 12 में 40 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और -4 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू मिलेगा। अब इस वैल्यू को भी कुछ हद तक इससे मिलता रखना होगा, जैसे यहाँ पे ए को रखा था, चाहो अब यहाँ पे ए की पावर 1 लिख सकते हो। अब ए स्क्वायर को भी लोग कुछ हद तक ऐसे ब्रेक करेंगे। तो लिखा है 5, तुम लोग 1 + 2 के लिखा है तो 1 को लिखना पड़ेगा, बिकॉज सवाल में यहाँ पे 1 का यूज हो रहा है। तो पहले 1 को 1 रखेंगे, फिर हम लोगों ने 2 का यूज किया था, 2 रखा, जहाँ ये 1 है, 1 की जगह हमने क्या रख दिया, 2। अब यहाँ देखो -4 था तो -4 को ऐसे रखा, 2 का पीछे मल्टीप्लाई, यानी जो पीछे वाली वैल्यू है 1 1 इनमें में चेंजमेंट करेंगे, 1 की जगह 2 रखेंगे तो सारी वैल्यू मैच हो रही है, तो 1 को 1 रखा, ठीक, इंटू 2 रखा, फिर 1 -2 इंटू 2 कर दिया। तो ध्यान देखो सारी वैल्यू में वही मिल जाए, 2 4 1 5, 2 आ रहा है, और यहाँ पे -8 आ रहा है, 4 में गए -3 आ गया। इसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ए क्यूब की फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में करना पड़ेगा। ए स्क्वायर जस्ट हम लोग फाइंड किए 5 2 -8 -3, एंड ए की वैल्यू यहाँ पे है क्या, जो हम लोग रखनी है 3 1 -4 एंड -1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब का, तो हम लोग को जो आंसर आएगा 5 3 15 आ जाएगा यहाँ पर, -8 का करेंगे तो -8 आएगा यहाँ पर, फिर 5 का 4 में -20, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया। ऐसे 2 से करेंगे 2 3 6, और इसका इसमें हो गया, फिर इसमें करेंगे तो -3 आ गया, फिर 2 करेंगे तो -8, और माइनस का प्लस का 3। 15 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 8 से क्या करें, 15 में 8 घटाएंगे बचेगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे 6 में तो घटाएंगे 3, और यहाँ पे आएगा -12, यहाँ पे घटाओगे -5। ठीक है, इस वाले पार्ट को भी हम लोग कुछ हद तक क्या पूरे इसी तरीके से लिखना होगा। तो जैसे अब ए क्यूब को जो हम लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, इसको अब ये 7 है तो क्या लिखना, 1 प्लस, तो 1 + 2 के जबकि 3 रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 2 रखा था, अब 3 रखेंगे, जितने कहा उसके हिसाब से चल रहा है यहाँ पर। फिर और आगे देखोगे -12 है, तो यहाँ पे लोग क्या चला था, -4, -4 का गुणा 3 में करेंगे। ठीक, फिर के है, यानी जितना है हम लोग का मान वही रखेंगे, तो 1 × 3 रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे रखा था 1 1 रखा, फिर 1 2 किया, फिर 1 3 करेंगे। ऐसे आपको 1 तो आगे रहेगा यहाँ पर, 2 भी रहेगा, तो पीछे वैल्यू बदल के यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 6 5। अगर ध्यान देखो तो सारी वैल्यू मिल गए, तो इस तरह हम उसको डैश करके लिख देंगे, यानी हम लोग को वैल्यू ऐसे मिलेगी। अतः ए की पावर के स्क्वायर टू क्या आ जाएगा, यही जो सवाल दिया गया। अतः ए की पावर क्या लिख सकते हैं, 1 + 2k के -4k एंड 1 - 2k लिख सकते हैं। ठीक, जहां पर k की वैल्यू 1 2 3 एंड डैश चलती रहेगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में 13 है, यदि आव्यूह ए का मान 4 2 1 है, 0 1 3 2 और 3 2 0, बी का मान है 1 2 3 0 2 4 है, तो ए बी और बी ए यदि संभव हो तो ज्ञात करना है। यानी पहले ए बी ज्ञात करना क्या है, फिर बी, यानी इन दोनों में से ज्ञात करना है कि अगर कंफर्म हो पाए सॉल्व करो, अदरवाइज इसे ड्रॉप करो। तो हम लोग डायरेक्ट उसे कर नहीं सकते, हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ए बी का गुणा कर सकते हैं कि बी ए कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ए बी को उठाते हैं, तो हम लोग फाइंड करने वाले ए बी। तो ए का मान रखा है 4 2 1 0 1 3 और 3 2 0, और यहाँ पे 1 2 3 0 2 4। तो ये कौन से बताया था कि पहले रो का हम किस में करते हैं, कॉलम में करते हैं। तो जितनी रो उतने, अगर यहाँ 3 रो में लाइन है तो 3 यहाँ कॉलम में भी होने चाहिए थे। जैसे कि यहाँ देखो तो यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे 2 ही है, तो इसका गुणा हम नहीं कर सकते। भाई 4 का 1 में हो जाएगा, 0 का 2 में हो जाएगा, 3 का किससे करेंगे। अतः ए बी का गुणा संभव नहीं। अतः क्या लिख सकते हैं, ए बी संभव नहीं है, ए बी का गुणा तो होने से रहा, नहीं कर सकते। अब बी का ए में करके देखेंगे, तो बी क्या है 1 2 3 0 2 4। अब हम लोग यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो 4 2 1 0 1 3 और 3 2 0, ये इसकी सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 4 में यहाँ पर 4 आएगा, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर 3 का 2 में करेंगे 6, 2 का 1 में करेंगे प्लस का 2 आएगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो 0, फिर प्लस यहाँ 3, यहाँ फिर 6 आ जाएगा, फिर से करेंगे आएगा, यहाँ आएगा 3, फिर 3 का 2 में आएगा 6, 2 का 0 में आ जाएगा 0, फिर 2 का इससे करेंगे। अब 2, ये पहले रो का 2 हो गया, अब सेकंड रो करेंगे, 2 का 4 में कितना आएगा 8, फिर प्लस 0 का 2 में 0, 4 का 1 में 4 आ जाएगा, फिर 2 का 0 में 0, फिर 0 का 1 में 0, ठीक, फिर 4 का 3 में 12, 2 का 3 में 6,
प्लस 0 का 2 में 0, 4 का 0 में 0। ठीक, जो आंसर हम लोग को मिला है b इंटू ए का, वो हम लोग का आंसर आ जाएगा इसको ऐड करने पर 4 2 6। ठीक, 4 2 6 6 6 12, तो ये हो गया हम लोग का 12 आ गया। इधर देखो तो 8 4 12 बनना है यहाँ पर, इसकी 12 आ गया वैल्यू। यहाँ भी 6 3 9 बन रहा है, 9 हो गया। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 3 9 और यहाँ पर 6, तो यहाँ 9 और यहाँ पर 6, तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए का मान 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 और बी का मान दिया 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 एंड सी का मान है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, a प्लस बी और फाइंड करना है b माइनस सी फाइंड करना है। साथ में ये भी सिद्ध करना है कि a प्लस बी बी माइनस सी और ये a प्लस बी माइनस सी बराबर आ रहा है। तो हम लोग जो पहले फाइंड करना कर लेते हैं, तो पहले क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी ज्ञात करने के लिए हम लोग a और b की वैल्यू को रख के ऐड कर देंगे, तो a रखा और b रखा। a की वैल्यू यहाँ कितनी 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। अब यहाँ b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। अब इनका ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना मिलेगा हम लोग को 1 3, यहाँ 4 आ जाएगा। 2 -1 करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, -3 से 2 करेंगे यहाँ माइनस का 1 आएगा। देन यहाँ 5 + 4 9 0 + 2 यहाँ 2 2 + 5 यहाँ 7। देन ऐसे 1 + 2 यहाँ 3 आ जाएगा, -1 0 करेंगे -1 आएगा और 1 + 3 करेंगे यहाँ 4। तो a प्लस बी तो आ गया। अब साथ में करें b माइनस सी फाइंड कर लो, तो b माइनस सी फाइंड कर लेते, तो b और c के मान माइनस करेंगे, तो b के मान है 3 4 2 -1 2 0 एंड 2 5 3। ये होगी वैल्यू b की। फिर c से माइनस करेंगे, c का मान है 4 0 1 1 3 -2 एंड 2 2 एंड 3, ये है वैल्यू है। तो इसको इससे माइनस करेंगे, b से c को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 -4 तो आएगा माइनस का 1 -1 हो जाएगा माइनस का 2, फिर 2 -2 हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ करेंगे, 4 से लेस करेंगे 0 को तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 से लेस करेंगे 3 को आएगा माइनस का 1, 5 से लेस करेंगे 2 को तो आ जाएगा 3। ऐसे यहाँ 2 से लेस करेंगे 1 को यहाँ 1 मिलेगा, और 0 से लेस करेंगे -2 को तो माइनस प्लस यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा। देन 3 + 3, अब 3 -3 बिकॉज यहाँ माइनस का 3 में 3 जाएगा 0, तो हम लोग को इसकी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ कंडीशन दी गई है कि तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सिद्ध करना है कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू उसके बराबर आएगी। तो पहले हम LHS साइड में सोल्व कर लेते हैं। तो LHS साइड में लिखा हुआ है कि a प्लस बी माइनस सी, तो हम b माइनस सी की वैल्यू तो पहले फाइंड कर लिए, a को प्लस कर देना है। तो भाई हम लोग a का मान रख देते हैं आगे। तो a की वैल्यू है 1 5 1 एंड 2 0 -1, देन यहाँ पर 3 2 1, ये a आ गया। प्लस b माइनस सी को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1 4 1 -2 -1 2 देन 0 3 एंड 0। तो इनको ऐड करेंगे तो भाई क्या होगा 1 -1 0 2 + 2 -+0 आ जाएगा, -3 प्लस डेट इज -3 आएगा। यहाँ पे 5 + 4 करो तो 9 आ जाएगा, हम 0 प्लस करो तो माइनस का 1 आएगा, 2 से 3 करेंगे हम 5 आ जाएगा, 1 से 1 करेंगे 2 मिलेगा, फिर -1 + 2 है तो प्लस का 1 और 1 + 0 का 1। तो हम लोग LHS साइड में इतना आंसर, बाकी RHS साइड सॉल्व करते हैं। देखते हैं तो हम लोग की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है, a प्लस बी माइनस सी करना है। तो हम लोग को a प्लस बी की जस्ट जो वैल्यू थी, पहले a प्लस बी तो फाइंड किया था, तो a प्लस बी की वैल्यू ये है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ फिर से दोबारा। ठीक है, तो यहाँ 4 9 3 1 2 -1 7 एंड 4, ये हम लोग की किसकी वैल्यू है, a प्लस बी की। अब इसे c को माइनस करना है तो इसको हटा देते हैं और यहाँ से c को माइनस कर देंगे। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 4 0 1 1 3 माइनस का 2, फिर 2 2 एंड 3 आ जाएगा। और इसके माइनस करेंगे तो 4 - 4 डेट इज 0, 1 - 1 यहाँ 0, -1 - 2 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 9 - 0 करेंगे 9 आएगा, 2 - 3 करेंगे यहाँ आएगा माइनस का 1, 7 से लेस 2 लेस करेंगे यहाँ 5, और 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, -1 माइनस यहाँ पे माइनस प्लस, प्लस के 2 से माइनस करेंगे प्लस का 1, यहाँ 4 - 3 करेंगे 1 आ जाएगा। तो देखिए सारी वैल्यू बराबर आ रही है, यानी जो LHS का साइड है पूरे LHS मैच करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे LHS
इक्वल टू RHS। तो हम लोग का ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे जो कंडीशन दी गई थी ये इसको सत्यापित करता है। क्वेश्चन 15 है, ए का मान दिया गया आपको ये और बी का मान इतना दिया गया, तो फाइंड करना 3a माइनस 5b को याद करना। ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ ले रहा हूँ, सॉल्यूशन के टाइम पढ़ लूंगा। तो फाइंड करना 3a, तो 3a माइनस 5b फाइंड करने के पहले हम फाइंड करेंगे 3a और फिर फाइंड करेंगे 5b। तो 3a के लिए हमने 3a लिखा, डेट्स मीन हमको 3 का मल्टीप्लाई a में करना। तो a की वैल्यू है 2/3, 1/3, 7/3, ऐसे यहाँ 1, 2/3 है, 2 है यहाँ पर, यहाँ 5/3, 4/3 एंड डेट इज 2/3। ये हम लोग को वैल्यू आ गई 3a की। लेकिन यहाँ हम लोग 3 का मल्टीप्लाई नहीं, जैसे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो बन जाएगा 6/3, यहाँ बन जाएगा 3/3 और यहाँ पे आ जाएगा 21/3। ऐसे इसका मल्टीप्लाई सभी में होगा 3, यहाँ पे 6/3, यहाँ 6, यहाँ पे 15/3, 12/3 और यहाँ पे 6/3 आ जाएगा। यहाँ पे सबको काट सकते हैं, 3 से 3 दूनी 6, 2 आ रहा है, यहाँ काटेंगे तो 1, फिर 3 से 21 7 आ जाएगा। या डायरेक्ट देखो तो आप सभी को 3 से काट सकते हैं, फिर मैंने आपको करके दिखाया ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3 से 6 काटा 2 आया, यहाँ पे 6, ऐसे यहाँ 3 से काटेंगे 5, यहाँ 3 से 4 और यहाँ से काटेंगे 2, तो इन लोगों को वैल्यू किसकी मिल गई 3a की मिल गई। लेकिन अब हम लोग फाइनल से करनी है b की फाइंड करनी है, तो 5b का करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। तो 5b ज्ञात करने के लिए हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट इस बार कर देता हूँ 5 का, तो बन जाएगा 10। ये सीधे अगर लॉजिक लगाए तो यहाँ 5 से सभी से डिवाइड हो जाएगा, तो वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब डिवाइड हो जाएंगे 5 से, तो बचेगा 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 7। कैसे हो रहा है, मैं साइड में 2.5 इंटू 5 करेंगे तो 5 से 5 कटेगा। ऐसे सभी में जितने बटे में है तो 5 से यहाँ से कट जाएगा, जो बचे ऊपर की वैल्यू आएगी, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई अपॉन में कुछ नहीं 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पर 2। तो इसी हम लोग किसकी वैल्यू मिल गई 3a 5b की आ गई। अब इनको वैल्यू माइनस करेंगे तो 3a माइनस 5b करेंगे, तो 3a की वैल्यू यहाँ पर है 2 1 7 और यहाँ पे 3 2 6, 3 2 6, यहाँ 5 4 2, यहाँ 5 4 2, ये इसकी वैल्यू आ गई। माइनस करेंगे इसको 3 5b से, तो आएगा 2 1 7 3 2 6, यहाँ 5 4 2। अब जैसे इसको माइनस करेंगे तो 2 से 2 लेस करेंगे, यहाँ 0 आएगा, 3 माइनस 3 है 0। तो ध्यान देखो सब कुछ 0 हो रहा है, देखो सब मैच कर रहे हैं ना, तो सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब जैसे उठा के देख सकते हो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, तो सभी यहाँ पे 0, तो एटलीस्ट इसका जो आंसर आएगा फाइनली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि a बराबर 0 i 0, जहाँ आई स्क्वायर का मान -1 है, तो a स्क्वायर a क्यूब ज्ञात करना। तो हमें पता है कि जो i होता है आयोटा बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू है आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है। इसके बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो फिर हम लोग को सिर्फ जरा सा काम है आई स्क्वायर की -1 की वैल्यू पुट करनी और आई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले फाइंड करेंगे आई a स्क्वायर, उसके लिए हमें a का a में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हमें a का मल्टीप्लाई करने इसकी वैल्यू करेंगे 0 i 0, फिर यहाँ करेंगे 0 आई हो जाएगा, फिर यहाँ आई और 0 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 में होगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक। फिर बीच में प्लस लगाना है, इसका इससे करेंगे यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 0 का आई में करेंगे 0, फिर आई का 0 करेंगे 0, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे आई का 0 में है 0, फिर यहाँ 0, फिर आई का हो गया यहाँ पे आई स्क्वायर और यहाँ पे 0 आ गया। तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है -1, 0 इसका मतलब तो है नहीं, वो 0 बन जाएगा, -1 0 आएगा, यहाँ पे 0 आई स्क्वायर और -1, तो हम लोग को ये वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर की। अब क्या फाइंड करना है हम लोगों को, ए क्यूब फाइंड करना है। साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो ए क्यूब फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर वैल्यू मैंने जस्ट अभी फाइंड की है, वो है यहाँ पर इसको सही से लिख देते हैं, -1 0 और 0 -1, और यहाँ ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू यहाँ पर 0 आई 0 है, 0 आई और आई 0, ठीक, ये वैल्यू दी गई है। मल्टीप्लाई करने का वही कॉन्सेप्ट है, -1 का पहले 0 में करेंगे 0 आएगा, फिर 0 का आई में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर देन इसके में करेंगे तो माइनस का आई मिलेगा, फिर 0 का यहाँ पे 0, देन 0 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का आई आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसका करेंगे 0, फिर यहाँ पे 0, सारी वैल्यू 0 मिलने के बाद ये 0 हो गया, माइनस का आई हो जाएगा, फिर माइनस का आई मिलेगा 0, तो ये हम लोग की वैल्यू आ गई ए क्यूब की। तो ये वैल्यू आपकी ए स्क्वायर की थी और ये आपकी ए क्यूब की, इसका आंसर यहाँ से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए का मान 1 2 3 4 5 6 0 0 0 और बी का मान 3 1 4 2 2 5 1 3 6 और सी का मान 3 1 7 2 2 8 1 3 9, तो हमें ए बी माइनस ए सी का मान ज्ञात करना है।
ए बी निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए का बी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 6 0 0 0 एंड बी की वैल्यू यहाँ पर है कितनी 3 1 4 2 2 5 एंड 1 3 6। ये हम लोग की वैल्यू आ गई ए बी के आगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ध्यान रखिएगा, एक का 3 में करेंगे 3 आएगा। फिर इसका करना ऐसे चलना है, कई लोग कंफ्यूज होंगे। एक का मल्टी पहली रो का पहले कॉलम है, तो एक का 3 में हुआ, 4 का 1 में अगर बीच में आएगा प्लस का सिंबल, 0 का यहाँ करेंगे 0 मिलेगा। फिर और आगे बढ़ेंगे, एक का 2 में करेंगे 2 आएगा, फिर प्लस यहाँ 8 आ जाएगा 0, फिर एक का 1 में करेंगे 1, फिर यहाँ 12 और फिर यहाँ पर 0, फिर 2 का करेंगे यहाँ पे 6 मिलेगा, फिर सेकंड में 5 से कम 5 आएगा, यहाँ 0 का हो जाएगा 0। ठीक है, और ये मैंने गलती कर दी है कि यहाँ पे मैंने माइनस सिंबल लगाया, बिकॉज कोई नीड नहीं है, यहाँ पे ए इंटू बी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 3 में, 5 का 1 में और 0 का 4 में। देन ऐसे 2 का 2 करेंगे यहाँ 4 आएगा, प्लस यहाँ 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 का 1 में करें यहाँ 2 मिलेगा, फिर प्लस यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे 0। ठीक है, देन ये सेकंड में हो गए। अब थर्ड रो की बात करें तो 3 3 जन यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 0 आ गया। फिर 3 का करेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 और 0 5 से 0 आ जाएगा। ये 3 बन जाए 3 यहाँ पे होगा, प्लस 18 और फिर यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, 11 आ जाएगा, यहाँ 15, ऐसे यहाँ पे आएगा 10, यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा 13, 12 5 17 और 13 18 और 3 21। तो हम लोग ए बी की वैल्यू आ गई। अब किसे फाइंड करना पड़ेगा, ए सी पहले निकाल लेंगे। तो ए सी की वैल्यू निकालने ए का सी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ए का सी करें तो ए और सी की वैल्यू को रख लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 0 0 0 और यहाँ पे रखेंगे सी की वैल्यू को। तो सी की है 3 1 7 2 2 8 एंड 1 3 9। ठीक है ना, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे एक का 3 में हो रहा है 3 आएगा, फिर 4 का 1 में प्लस 4, फिर 0 का 0, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो 2, फिर 4 का 2 में यहाँ पे 8 आएगा, फिर 8 का 0 में 8 हो जाएगा, फिर 1 का 1 करें यहाँ 1 आएगा, प्लस फिर 4 का 3 करें 12, फिर यहाँ आएगा 0। ठीक है, ऐसे सेकंड करेंगे यहाँ पे 6 प्लस 5 आ जाएगा 5, यहाँ 0, फिर 2 का करेंगे यहाँ 4, यहाँ 10 एंड 0 आ जाएगा, फिर 2 का यहाँ पे 1 2 प्लस 15 प्लस 0, फिर से करेंगे 9 प्लस 6 प्लस 0, तो यहाँ 6 प्लस 12 प्लस 0, यहाँ आएगा 3 प्लस 18 प्लस 0 आ जाएगा। यहाँ मिलेगा हम लोग को 7 6 5 11 9 6 15 आएगा, यहाँ आएगा 8 2 10, यहाँ हो जाएगा 14 18 आएगा, और यहाँ 12 1 13 12 5 17 और 18 3 21। तो हम लोग को वैल्यू इसकी मिल गई, ए सी की आ गई। तो देखो ध्यान से, ए बी और ए सी की वैल्यू सेम आ गई है ना। अब हमें क्या करना, माइनस करना। तो हम क्या करना, ए बी माइनस ए सी करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। फिर मैं करके दिखा देता हूँ। तो फिलहाल देखो वैल्यू ए बी की है, तो सेम वैल्यू है 7 11 15 और 10 14 18 10 14 18 देन 13 17 21 13 17 21। सेम ऐसे ए सी की वैल्यू आई है 7 11 15 10 14 18 देन 13 17 21। इसका मतलब क्या हो, सब कुछ कैंसिल, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, अब चाहो तो अब इसको ऐसे रखो, चाहो तो फिर 0 0 0 0 0 फिल करके भी इसको 0 कर सकते हो। क्वेश्चन में 18 है, x प्लस वाई का मान 7205 है और x माइनस वाई का मान 3003 है और x का सेकंड पार्ट भी दिया है। तो फिर हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेकंड को भी करना है। तो पहले सॉल्व करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट को। दिस इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ पे y को हटाना है, साफ साफ दिख रहा है प्लस और माइनस के फॉर्म पे, तो हमने क्या किया, इन दोनों ऐड कर दिया। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई करेंगे, जैसे प्लस करेंगे इन दोनों को हम, तो इधर भी प्लस हो जाएगा, 7205 होगा यहाँ पर। b का मान हो गया 3003 रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ प्लस वन कटेगा और x और कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 7 और 3 यहाँ हो जाएगा 10, 2 0 आएगा 2, 0 प्लस 0 होगा 0 और 5 3 8 हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x रखा है, यहाँ समय 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 5, ये हो जाएगा 1 0 और 4। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो x वैल्यू आ गई 5 1 0 4।
इस x की वैल्यू को हम लोग या तो इस फर्स्ट पार्ट में रखें, सेकंड पार्ट में रखें, तो इजी पड़ता है मुझे फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ चूंकि हम लोग को दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है यहाँ पर 7205 दिया गया है, तो हम लोग x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी है 5104 प्लस y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7205 दी गई है। तो ये प्लस का पार्ट उधर जाएगा, माइनस हो जाए तो y इक्वल टू बन जाएगा 7205 और फिर माइनस करेंगे इस पार्ट को ले जाकर तो बन जाएगा 5104। ठीक है, तो y की वैल्यू माइनस करने के बाद बनेगी 7 में 5 यहाँ आएगा 2 आ जाएगा, 0 में 5 का 0 और यहाँ पे 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, 5 में जाएगा 4 में से 1। तो ये एक x y की वैल्यू हमें यहाँ से मालूम हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखो 2x प्लस 3y लिखा है, 3x प्लस 2y लिखा है। अठारह का सेकंड पार्ट देखते हैं तो लिखा है 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y दिया गया। तो यहाँ पे पहले ये डिसाइड करना है कि किसको उठाना है, x के y को। जाता हम y को रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो x और y को रिमूव करने के लिए y को रिमूव करने के लिए हमें इनको पहले बराबर करना पड़ेगा। देखो यहाँ 2x प्लस 3y लिखा है, 3x प्लस 2y लिखा है। अगर y को बराबर करना है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इनको बराबर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले 3 का और इस वाले को करना पड़ेगा 2 का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दी गई तो क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2x प्लस 3y किया और साथ में इसको जो प्लस कर रहे हैं हम पिछले वाले में किया था वहाँ यहाँ हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 3 का करेंगे 3x प्लस 2y हो जाएगा। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2। देखिए ध्यान से यहाँ रखा मैंने 2 और 2x प्लस 3y की वैल्यू को रख दिया। क्या देखिए 2 4 3 0, ठीक, माइनस 3। अब इसकी वैल्यू दी गई यहाँ पर 2 माइनस 1 माइनस 2 एंड 5। अब यहाँ मल्टीप्लाई के बनेगा 4x 2 3 जा 6y माइनस यहाँ आएगा 9x माइनस का 6y और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4, यहाँ 8, यहाँ 6, 0 माइनस या 3 से होगा तो बनेगा 6 माइनस 6 माइनस 3 और यहाँ पे 15 हो गया। तो यहाँ प्लस और माइनस कट गया, 4 में 9 गए, यहाँ आएगा माइनस का 5 आएगा, 4 में 6 लेस करेंगे माइनस का 2 मिलेगा, 6 में 6 माइनस माइनस का प्लस 6 और 6 यहाँ हो जाएगा 12, 8 में से माइनस माइनस प्लस 8 हैं 11 हो जाएगा और 0 माइनस 15 दैट इज माइनस 15। अब यहाँ पे x की वैल्यू एग्जैक्ट फिफ्टी से वालों कॉमन आता है, इसमें कॉमन तो नहीं आ रहा लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं अपॉन भेज सकते हैं। जो -5 है सबके साथ बटे में आ जाएगा तो आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2/5 आ जाएगा 12/5 माइनस माइनस के 11/5। यहाँ माइनस माइनस प्लस कैंसिल होगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3, तो x की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम या तो फर्स्ट वाले पार्ट में रखें सेकंड, तो ज्यादा किसी में रख सकते हो प्लस के फॉर्मेट में। तो इस वाले को मैं रखता हूँ फर्स्ट पार्ट में रख देता हूँ, बाकी इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसके फर्स्ट पार्ट में वैल्यू पुट करते हैं, क्या लिखा है 2x लिखा है ना, तो हमने 2 रखेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है 2/5 माइनस 11/5 और यहाँ माइनस का 12/5 और यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ इसके बाद प्लस का 3y बराबर में रखेंगे, ये कुछ चलेगी 2 4 3 0। यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बन जाएगा कितना 2 दूना 4 बटे 5, ठीक, 4 बटे 5। यहाँ हो जाएगा माइनस का 22 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो माइनस का 12 दिन 24 बटे 5 और यहाँ पे आएगा 6। यहाँ 2 4 3 0। अब ये जो प्लस वाला पार्ट उधर जाएगा माइनस के फॉर्मेट में हो जाएगा तो बनेगा 3y = 2 4 3 0 माइनस यहाँ आएगा 4/5, यहाँ माइनस का 22 बटे 5 माइनस का 24 बटे 5 और यहाँ आ जाएगा 6।
3y इक्वल टू हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो माइनस करना तो टफ होगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे तो दिखाते हैं 2 माइनस 4/5 है, यहाँ 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 22/5 आएगा, फिर 3, फिर माइनस और माइनस प्लस 24/5 और यहाँ पर 0 माइनस 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, मुझे पता है कि 5 गुना 10, 10 में 4 गया 6, 3y इसका टू हो गया 6/5। समझ गया सर, 5 गुना 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ करोगे 5 को 20, 20 और 22 कितना हो गया, 20 और 22 42/5 हो गया। यहाँ करेंगे 5 से 15, 15 और 24 को ऐड कर देंगे, 39/5 आ जाएगा, और यहाँ पे तो -6 है, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब ये y के साथ जो 3 वैल्यू सबके साथ अपॉन में जाएगी, तो 3 से देखो 6 कट रहा है, यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, 3 से कटेगा क्या, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12/5 आ गया, यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 13 39 हो जाएगा, 3 से काटेंगे -2, तो ये हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है, y की इस वैल्यू इतनी आ रही है। क्वेश्चन 19 है कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, यदि y बराबर 3 1 2 4 है और 2x प्लस y का मान 1 - 3 0 2 है। तो हमें ज्ञात किससे करना, मान x y ज्ञात करना, हमें यहाँ y का मान पहले से दिया गया है, तो हम लोग यहाँ कैसे y की वैल्यू दी गई, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस कंडीशन पे वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह रख के और x का मान यहाँ से आ जाएगा। तो हम नोट कर लेते हैं 2x प्लस y बराबर 1 - 3 0 2, तो 2x तो ऐसे रखेंगे, y की जगह रखेंगे कितना 3 1 2 4 1 - 3 0 2 कर दिया, 2x यहाँ पे ऐसे रखा, इस पार्ट को उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा माइनस, यहाँ 3 1 2 4 आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 - 3, मैं लिख देता हूँ 1 - 3 0 - 2 एंड -3, ठीक, और फिर माइनस का 1। यहाँ पे देखोगे आगे बढ़ोगे तो 2 आएगा, तो 2 को माइनस करेंगे 4 से, 2x इक्वल टू हो जाएगा -2 -4 -2 और -2, इसे माइनस करेंगे, देखो सभी में 2 कॉमन आ रहा है, लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे अंदर से, तो सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा -1 -2 एंड इट इज -1। यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आएगी -1 -2 -1 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 20 है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, 2 103x और y 102 और 5168 बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर हम एक्स वाई ज्ञात करना है, तो हमें एक पूरी क्वेश्चन दी गई है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टार्टिंग 2 लिखा है, तो 2 को मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, जहाँ भी इस आवयव के अंदर जो भी दिया गया सब में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 यहाँ 6, ये बन जाएगा 2x हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कोई चेंजमेंट तो नहीं होगा, तो इसको ऐसे रहने दिया, इसके बाद 5 1 6 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ लगा प्लस का निशान, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 2 + y हो जाएगा, यहाँ पर 2 + y, यहाँ 0 + 1, यहाँ 6 + 0 एंड 2x + 2, 2x + 2 इक्वल टू 5 1 6 8। अब यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखो तो यहाँ 2 + y को तो ऐसे रखना पड़ेगा, 0 + 1 हो जाएगा, 6 + 0 6, 2x + 2 में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, इक्वल टू बराबर देखेंगे हमें मिलेगा 5 1 6 8। अब यहाँ करेंगे हम लोग कंपेयर, यहाँ से तो तुलना करने पर कुछ है, कंपेयर करने पर जब कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट दैट इज इक्वल, यानी जो ये पार्ट है इसके इक्वल होगा 2 + y 5 के, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2, यानी y की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब बाकी हम x वाले को देखेंगे, बाकी कोई मतलब तो है नहीं हमारा, तो 2x जो +2 है, 2x + 2 किसके इक्वल है 8 के, तो यहाँ पे 2 वाले माइनस होगा तो बचेगा 6, फिर x को डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगा 3, यानी x का मान भी 3 और y का मान भी 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 3xz yw और x - 1 6 2w प्लस y z प्लस w x प्लस y 3 है, तो x y z और w की मान ज्ञात करें। कई सारी इक्वेशन दे रखी हैं x y और z w फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग पहला रूल से अप्लाई कर सकते हो, करेंगे भाई जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये काम पहले कर लेते हैं हम। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3x 3z 3y एंड 3w आ जाएगा, और आगे बढ़ेंगे इस वाले पार्ट से हम बीच में प्लस लगाओ, प्लस का मतलब को ऐड करना है हम लोग को, तो x को किसे ऐड करेंगे 4 से, तो बन जाए x + 4 -1 को ऐड करेंगे हम लोग z + w में हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होगा तो 6 + x + y, यहाँ बनेगा 2w + 3 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ तुलना हो रही है, कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर
तुलना करेंगे तो 3x जो है वो इक्वल होगा x प्लस 4 के, और 3x इक्वल टू हो जाएगा, जो x वाला x के पास आएगा 3x माइनस x इक्वल टू 4, और यहाँ बचेगा 2x, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी डिवाइड करेंगे 2 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग y को इससे कंपेयर करेंगे, तो बनेगा 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, ये इसके साथ बराबर में आएगा। अब हमें x का मान पता है, रख देंगे, y को y पास लेंगे तो 3y माइनस वाई 6 प्लस एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ बचेगा 2y, यहाँ 8 आएगा, डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 4, तो हमें y का मान यहाँ से मिल गया। अब और आगे बढ़ेंगे तो देखो ये इसके इक्वल आ रहा है, तो 3z जो इक्वल है -1 प्लस z प्लस w बराबर है, तो यहाँ z का मान तो नहीं पता, बट w1 हमने जस्ट निकाला था, नहीं यहाँ हमें w का मान भी नहीं पता, यानी इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते पहले, तो इस इक्वेशन को रखते हैं साइड में और पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3w जो बराबर है 2w प्लस 3 के, इससे हमें w का मान आ जाएगा, तो w को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर 3, तो घटाने पर 1, तो w का मान आ गया 3। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, तो 3z इक्वल टू है -1 प्लस z प्लस w के, तो z को z के पास लाएंगे तो माइनस का z हो जाएगा, -1 है, w का मान है यहाँ पर 3, यहाँ बचेगा 2z, यहाँ बचेगा प्लस का 2, 2 से 2 कट जाएगा तो z की वैल्यू आ जाएगा 1। ये हम लोग को x, y, w और z के मान मालूम हो चुके हैं। क्वेश्चन 22 है, दर्शाइए कि यहाँ पे जो पहला सवाल दिया है इसके इक्वल नहीं है, या डज नॉट इक्वल टू है, और तो यानी हम लोग इनको क्या करने से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। तो पहले हम लोग इधर साइड करते हैं और फिर उधर साइड करते हैं, पहले हम लोग LHS साइड को सॉल्व करते हैं फिर RHS करेंगे, एक साथ करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ता है, इसलिए कभी भी कोशिश करेंगे अब दोनों साइड को एक साथ सॉल्व ना ही करें, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर हम LHS साइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखा है 5 6 -1 7, और यहाँ लिखा 2 3 1 4। ठीक है, तो पहले हम रो का कॉलम्स करते हैं, कई बार बता चुके आप लोग को, तो 5 का 2 में किया 10, माइनस का करेंगे -3, फिर 5 का 1 में हो गया 5 आएगा, फिर -1 का 4 में -4, तो पहले रो का दोनों कॉलम हो चुका है। अब सेकेंड रो से करेंगे, से दोनों कॉलम में 6 का दोनों करेंगे, यहाँ 12 आएगा, फिर जो प्लस 7 21, फिर 6 करेंगे 6 कम 6 और प्लस 7 को 28 आ जाएगा। अब इनको ऐड करिए, माइनस का जो हो रहा है देखो 10 दिन 7, 5 में 4 1, 21 में 33 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 8 28 और 6 34 आ जाएगा। तो हम लोग LHS साइड आ गए। अब सॉल्व कर लेते हैं RHS साइड। RHS के उन्होंने लिख लिया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, रो का कॉलम्स करेंगे, तो रो यहाँ पे 2 1 है, कॉलम 5 6 है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पहले 5 में आएगा 10, ठीक, फिर 1 में करेंगे जिसमें तो आएगा प्लस का 6, देन आगे बढ़ेंगे तो 2 1 0 माइनस का 2 आ जाएगा, और 1 का 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो 3 के यहाँ 5 में करेंगे 15, फिर प्लस 4 6 24 हो जाएगा, देन यहाँ 3 का इसमें करेंगे माइनस का 3, और 4 के साथ 28 आ जाएगा, इसके यहाँ माइनस का या प्लस जो भी हो करते 10 10 और 16 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे 5 और 9 2 1 3 39 आएगा, यहाँ बचेगा प्लस का 5, यहाँ घटाएंगे 25 बचेगा। तो क्या है, बराबर दिखाई दे रहे हैं LHS RHS? नहीं, कहीं से बराबर नहीं है, तो यानी LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल। और बच्चा एक लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सभी लोग से कि जो मैं किताब पढ़ा रहा हूँ मनोवर है, आप किस स्टेट से हैं ये मुझे बताइएगा, और किस शहर से बिलोंग करते हैं, यानी किस शहर में किताब चलती है, कौन सा स्कूल है आपका, तो इससे आइडिया मिल जाएगा किस शहर में किताब ज़्यादा चलती है, यानी तो उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। या कोई और भी आप चाहते हैं किताब पढ़ाऊँ कि मैं किस बुक को पढ़ाना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं या आपको कोई दोस्त ऐसे हैं जिनकी बुक्स को मैं पढ़ाना चाहूँ, अगर आप सजेस्ट करते हैं तो उस बुक को मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 है, 101 2 1 1 3 0 0 और -1 करके आपको वैल्यू दी गई है। तो हमें ये बताना है कि ये इक्वल नहीं, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी है, तो हम यहाँ पे पहले LHS साइड्स को लेंगे, दो साइड्स में से, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का माउंट करें तो माइनस का 1 आएगा, फिर 2 का 0 में करेंगे तो 0, 3 का 2 में करेंगे दैट इज 6 आ गया। ठीक, और आगे बढ़ेंगे 1 का 1 में होगा तो 1 आ गया, 2 करेंगे तो माइनस का 2, और 3 करेंगे तो प्लस का 9, फिर और आगे बढ़ेंगे 0 आएगा, प्लस का 2 आएगा और प्लस का 12, तो ये हम लोग को इधर वैल्यू मिल जाएगी। अब इन दोनों में तो हो गया, अब सेकंड रो की बारी है, तो 0 का किसमें -1 में, तो 0 आएगा, फिर 1 का 0 में 0, फिर 0 का 2 में 0 आ गया, फिर 0 का 1 में करेंगे यहाँ 0, फिर 1 का -1 तो -1, फिर 0 का 3 करेंगे 0, देन 0 का यहाँ आएगा 0 आ जाएगा, फिर 1 का इस 1 में होगा तो 1 आएगा, 0 का 4 में होगा तो 0 आ जाएगा। अब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए 1 का करेंगे माइनस का 1, फिर 1 का 0 में करेंगे 0, फिर 0 का 2 करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 1 का करेंगे 1, फिर माइनस का फिर 0, 1 का 0 में यहाँ पर 0, फिर 1 का 1 और फिर यहाँ 0, तो ये मैं यहाँ पे वैल्यू सारी मिल गई है। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से क्या आएगा 5, यहाँ पर 0,
यहाँ -1, यहाँ पे आएगा 9 और 1 10, 10 में 2 गए 8 आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस करके 0 आ गया, यहाँ 12 तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम लोग को RHS करने में ज़रा मिल गया। अब RHS वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसको इसी नीचे कर लेते हो, देखना आपको आसान रहेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो -1 के पहले 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर 1 का 0 में करेंगे 0 आएगा, फिर 0 करेंगे 0, फिर और एक बढ़ेंगे तो आएगा -2, फिर 1 और फिर 0, फिर -1 करेंगे तो -3, फिर 0 आएगा और फिर 0 आ जाएगा। देन और आगे बढ़ेंगे, सेकंड रो पे जाएंगे, 0 को 1 में करेंगे 0, फिर -1 का 0 करेंगे 0 आएगा, फिर 1 का 1 में 1, फिर 0 का 2 में 0, फिर माइनस का 1 और फिर प्लस का 1, फिर 0 करेंगे 0, माइनस का प्लस 0, बिकॉज 0 को माइनस में लिखते हैं इसलिए माइनस का 0 करेंगे प्लस का 0, फिर 1 का 0 करेंगे 0 आ जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ रख दी है। अब यहाँ 2 से करते हैं तो 2 का आएगा यहाँ पे 2, फिर 3 का 0 में 0, 4 का 1 में, ठीक, फिर 2 का यहाँ पे 4, फिर 3 1 फिर 4। सेकेंड पे जाएंगे तो 2 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 0 और फिर एक 0 आ जाएगा। सॉल्व करें तो मिलेगा माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ करेंगे माइनस का 1, यहाँ प्लस करके 0 बन जाएगा, यहाँ पे 4 4 8 3 11 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ 0 और यहाँ पे 6। तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई सॉल्व करने पर। क्या ये बराबर दिखाई दे रही है? ऑब्वियस बात है बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है LHL जो है LHS साइड वो RHS साइड के क्या इक्वल है? नहीं है। तो इसे आप ऐसे क्रॉस कर दो, ये सवाल यहाँ से प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 से यदि A का मान 1001, B का इतना दिया, C का इतना दिया, तो सिद्ध करना है कि हमें AB C और A डॉट BC यानी मल्टीप्लाई करना है तीनों का आपस में, और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट करना है और प्लस के फॉर्मेट में। 2 पार्ट्स में दिए गए तो उन्होंने सॉल्व करे। पहले पार्ट्स को यहाँ पे लिखा AB, तो रूल्स पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया था, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे LHS साइड लेकर पहले सवाल में और सॉल्व करने जा रहे हैं। हम AB सॉल्व करते हैं, यहाँ पे A की वैल्यू 1101 और B की वैल्यू है 2101 आ गई, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करें 1 का 2 में तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, 0 को 1 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 का 0 में करेंगे 0 और यहाँ पे 0 मिल जाएगा, फिर 1 का 2 आएगा यहाँ पर और फिर 1 1, फिर 1 का 0 0 या 1 1 आ जाएगा। तो AB की जो वैल्यू मिलेगी हम लोग मिलेगी 2 3 0 एंड 1, ये हम लोग AB आ गए। अब यहाँ पे कह रहे हैं AC क्या किया, इसको ब्रैकेट लगा दे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाद हमें C लिखना है। तो पहले जिसका नाम लिखा है पहले उसकी वैल्यू आएगी, देन यहाँ हम C की वैल्यू रखेंगे। C की वैल्यू क्या है -1 3 2 1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें 2 में आएगा माइनस का 2 आएगा, फिर 0 करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे डेट इज 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देखिएगा 2 का 2 में गया 4, 0 1 में 0, फिर 3 का माइनस में गया माइनस का 3, फिर 1 का गया प्लस का 3, 3 का 2 करेंगे 6 और यहाँ +1। तो जो आंसर आएगा इसका वो आएगा AB डॉट C यानी मल्टीप्लाई जो आ रहा है इसका यूनिट आएगा -2 और +1 करके 0, तो -2 0 या 4 और 5 4 एंड 7। ये हम लोग का LHS साइड तो आ गया। अब ये प्रूफ करने के RHS में नहीं आ रहा है तो RHS साइड में लिखा पहले BC लिखा है, तो पहले BC यानी ब्रैकेट में तो B और C को मल्टीप्लाई करते हैं। B की वैल्यू यहाँ पर 2 1 0 1, C की वैल्यू है -1 3 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग। ध्यान देखिए 2 का -1 होगा -2 आएगा, फिर यहाँ आएगा 0, फिर 2 करेंगे यहाँ 4, यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। 2 का 4 और 0 का 1 हो गया, 1 का करेंगे तो माइनस का 1, फिर 1 का करेंगे 3, फिर 1 का यहाँ पर 2 + 1, ये आएगा -2, यहाँ पे आएगा प्लस का 2, ठीक, और यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3। तो हम लोग BC मालूम होगा। BC बार फाइंड करेंगे हम लोग A, तो पहले A आगे लिखा है तो A लिखेंगे और BC का मल्टीप्लाई करेंगे, तो A की वैल्यू पहले आगे पुट करेंगे तो क्या 1 1 0 1, देन इसकी BC वैल्यू जो आई है -2 2 4 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आएगी वैल्यू A डॉट B, तो जो वैल्यू आएगी बराबर लिख लेते हैं। तो 1 के पहले -2 में -2 आएगा, फिर 0 का 2 में होगा 0 मिला, फिर ये पहले जो हो गया। अब इससे करेंगे 1 का 4 में तो यहाँ 4 और फिर 0 का 3 में 0 आ जाएगा, और आगे करेंगे तो 1 का -2 दैट इज -2, फिर 1 का 2 में प्लस का 2, 1 का 4 में प्लस का 4, 1 का 3 में 3। तो यहाँ सॉल्व मिलेगा -2 0 हो जाएगा, कट के यहाँ 4 आएगा 7। देखते हैं क्या ये बराबर आ रहा है। तो हम लोग जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पर इस वाली पार्ट्स की वो वैल्यू थी ये, ठीक है। तो देखिए AB डॉट C जो मल्टीप्लाई आ रहा है और इसका, तो दोनों बराबर नहीं, कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। B पार्ट देखते हैं इसका जो है दिया है यहाँ पर। तो पहले ब्रैकेट से अकॉर्डिंग जो LHS साइड्स पे क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में B + C, दोनों फाइंड करते पहले B और C को ऐड कर लेते हैं। B की वैल्यू 2 1,
0 1 और c की वैल्यू यहाँ पर है -1 3 2 1। तो यहाँ इनको ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2 - 1 दैट इज 1 मिलेगा प्लस का, 1 + 3 यहाँ 4 आएगा, 0 + 2 हो गया यहाँ पर 2, 1 + 1 हो जाएगा 2, ये b + c आ गया। अब यहाँ a के बाद ब्रैकेट लगा, इसका मतलब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई, तो a b + c है, तो पहले हम a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 1 1 0 1 और b + c की वैल्यू 1 4 2 2 आ गया। अब यहाँ 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, 0 4 में करेंगे यहाँ 0 आएगा, 1 का 2 में यहाँ पर 2, फिर 0 1 का 1 और 4, 1 का 2 में 2 और 2 आ गया। तो हम लोग जो ऐड करेंगे इसकी वैल्यू मिलेगी 1 5 2 एंड 4। तो ये हम लोग को LHS साइड मिलेंगे। अब ऐसे हम लोग RHS साइड सॉल्व करेंगे। RHS में क्या लिखा, AB AC निकालना, पहले हम लोग AB निकाल लेते हैं और फिर AC फाइंड कर लेंगे। तो AB मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 1 0 1 और साथ में B का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 0 1। 1 का 2 में करेंगे यहाँ 2 आएगा, 0 करेंगे यहाँ 0, फिर 1 का यहाँ पे आएगा 0, फिर 0 आएगा यहाँ पर, 1 का 2 में 2 1, फिर 1 का 0 0 यहाँ पे 1। सॉल्व करें मिलेगा हम लोग 2 3 0 1 मिलेगा। ठीक, हम लोग ए बी का मान यहाँ से मालूम हो गया। ऐसे फाइंड करेंगे, अब ए सी फाइंड करेंगे, तो ए का मान रखें यहाँ पे आगे 1 1 0 1 और सी का मान यहाँ रखेंगे -1 3 2 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 तो माइनस का 1, 0 का 3 में होगा यहाँ पर 0 आएगा, 1 का 2 में करेंगे 2 और 0 का 1 में 0। समझ में आ रहा है कैसे क्या है? इसके बारे में कई पहले बता चुके हैं कैसे रो कैसे कॉलम होता है। अगर थोड़ा सा आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो को, ठीक है, तो एक बार इसका स्टार्टिंग वीडियो देख लीजिएगा, वो फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आ जाएगा कैसे किया। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी कोई कन्फ्यूजन लगे तो फर्स्ट पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ देख सकते हैं। 1 का करेंगे माइनस का 1, फिर यहाँ करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 1 का 2 में 2 और 1 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी कितनी, -1, यहाँ आएगी 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इतना होने के बाद हम लोग ए बी निकल आए। अब क्या कह रहे हैं, इसको ऐड कर दो। तो ए बी और ए सी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो ए बी की वैल्यू आई हम लोग की 2 3 0 1 और ए सी की वैल्यू है -1 2 2 एंड 3। तो आंसर क्या आएगा, 2 - 1 यहाँ 1 आएगा, 3 + 2 यहाँ 5, 0 + 2 यहाँ 2, 1 + 3 यहाँ 4। तो हम लोग को यहाँ 1 5 2 4 मिला। क्या इतनी वैल्यू हम लोग को यहाँ भी मिल रही थी, 1 5 2 4 दैट इज इक्वल, यानी कि हम लोग को जो LHS है वो RHS के यहाँ पे बराबर है। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा है, जो कि माना कि बहुत पुराना सवाल, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे चैप्टर का तो आगे काफी इजी है, लेकिन अगर आपने आगे को मन से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, मन लगा पढ़ लिया, तो आपको सारणिक भी दिक्कत नहीं होगी, दोनों चैप्टर काफी अच्छे समझ में आ जाएंगे। और जब वेक्टर पढ़ोगे ना, तो वेक्टर में भी ये चैप्टर यूज पड़ेगा, तो इसलिए इसको ड्रॉप मत करना है, बहुत आसान मैं छोड़ देता हूँ। ये आपको जब पेपर देना होता है तो आपके स्कोरिंग के लिए वो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। ये तो कोई भी अगर सेक्शन डिवाइड कर, तो कोई भी चीज छूट जाता है, भूल जाते हो या फिर ड्रॉप करना चाहते हो, तो उससे आगे मुसीबत का आपका स्कोर कम होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो बीटेक की, जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए भाई। आपको पता है कि बीटेक निकालने के लिए कितना परसेंटेज आ जाता है। हाँ, अगर बीटेक रिलेटेड कोई वीडियो आपको देखने हैं तो हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, हमारा चैनल है उड़ान एजुकेशन सर्विस। जैसे वीडियो डालेंगे तो आपको वहाँ पर जैसे उसको सर्च करेंगे तो आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे हम बीटेक रिलेटेड बहुत सी समस्या सॉल्व करते हैं। बीटेक में कौन सी कॉलेज बेस्ट है, कौन सा वो सिलेक्ट करना चाहिए। अगर तैयारी कर रहे हो आप लोग तो अभी जानकारी ले सकते हो, बाकी इन फ्यूचर में अपने दोस्तों का कोई है वो भी शेयर कर सकते हो। इन फ्यूचर में आप तैयारी कर रहे हो, करोगे आगे जाके तो भी काफी हेल्प रहेगा। तो उड़ान एजुकेशन सर्विस आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारी हम लोग कंसल्टिंग करते हैं, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इससे आपको वहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि ए का मान इतना दिया है, सीधे करना a क्यूब बराबर 4a लाना है यहाँ पर। तो हम पहले a क्यूब ज्ञात करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो हम लोग को मिलेगा a² यानी 1 × -1 1 -1 1। तो यही वैल्यू सेम रख देंगे, 1 - 1 1, जिसका मतलब होता है यहाँ पे a² में मान चल जाएगा। तो 1 का 1 मिल गया, 1 मिल गया, 1 का हो चुका है, इसमें -1 का -1 में करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, इस 1 का 1 करेंगे तो माइनस का 1, -1 का 1 -1, -1 क्या करेंगे, -1 आएगा, फिर यहाँ माइनस का 1, फिर -1 से यहाँ +1 का यहाँ पे आ जाएगा। तो a² की जो वैल्यू आएगी यहाँ 2, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ 2 आ जाएगा। अब फाइंड हमें a क्यूब करना था, तो a क्यूब के लिए a² का a मल्टीप्लाई करेंगे, तो a² इतना है जो भी आया है। a का मल्टीप्लाई होगा 1 -1 1 से, तो हम लोग का मिल जाएगा a क्यूब मिल जाएगा। तो 2 का करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2, फिर 2 का करेंगे माइनस का 2, फिर यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, फिर -2 का करेंगे यहाँ माइनस का 2, फिर 2 से करेंगे -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ आएगा प्लस का 2। a क्यूब बराबर 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ प्लस का 4, यहाँ माइनस का 4,
यहाँ माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 4, ये हमें एक क्यूब की वैल्यू मिल गई। अब फाइंड हमें आरएचएस साइड में फाइंड, ये हम लोग कौन साइड थी, एलएचएस साइड को सॉल्व कर रहे थे। अब आरएचएस साइड देखो तो क्या लिखा है, 4a लिखा हुआ है, 4a, तो 4 लिखेंगे और a की वैल्यू रखेंगे 1, -1 -1 1, ठीक। जैसे हम 4 मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 4 -4 और 4। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है a क्यूब की वैल्यू 4a के बराबर है, यानी ये लोग के जो पार्ट्स है वो प्रूफ होता है यहाँ से हैंड्स।